करते हैं स्पीकर की, लाउड स्पीकर की, जिस पर अफसर अब लाउड होने लगे हैं। भोपाल से एक खबर है, एक बार फिर से मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर का मुद्दा गरमाने लगा है। आईएएस शैलवाला मार्टिन ने लाउड स्पीकर पर सवाल खड़े किए हैं। मंदिरों के लाउड स्पीकर पर दरअसल उन्होंने सवाल उठाए और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी आईएएस शैलवाला मार्टिन ने किया है। सवाल उठाते हुए उन्होंने लिखा है कि क्या मंदिर के लाउड स्पीकर से कोई डिस्टर्ब नहीं होता? आधी रात तक लाउड स्पीकर बजते हैं, लाउड स्पीकर दूर तक ध्वनि प्रदूषण करते हैं। धार्मिक स्थलों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा हमेशा ही विवादों में रहा है, लंबे समय तक वो विवाद में रहा। और आपको याद भी होगा कि जब मोहन सरकार आई उसके बाद उन्होंने सबसे पहला फैसला जो लिया था वो यही था कि तमाम जो धार्मिक स्थल हैं वहां के लाउड स्पीकर सीमित संख्या में किए जाएं। अब आप देखिए, और ऐसा लग रहा है कि आईएएस अधिकारी शैलवाला मार्टिन ने ये डॉक्टर मुकेश कुमार का जो एक ट्वीट था उसका जवाब दिया गया है। उनकी ओर से भी मस्जिदों से लाउड स्पीकर अजान की आवाजें जब लोगों को डिस्टर्ब करती हैं तो मस्जिदों के सामने डीजे बजाने से परेशानी क्यों होना चाहिए, इस तरह का सवाल उठाया गया। और इसका जवाब देते हुए आईएएस अफसर ने भी सवाल उठा दिया, और मंदिरों पर लगे लाउड स्पीकर का क्या, जो आधी रात तक बजते हैं, क्या उनसे डिस्टर्बेंस नहीं होता? लाउड स्पीकर दूर तक ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। लेकिन क्या ये माना जाए कि शैलवाला मार्टिन का ये ट्वीट इसी बहस को एक बार फिर से शुरू कर रहा है? तो धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के उपयोग को सीमित करने की बात पूर्व में भी कही गई, उस समय इस पर राजनीतिक बहस छिड़ गई थी। तो क्या इसी दिशा में इस ट्वीट को माना जाए कि उस बहस को दोबारा जन्म दिया जा रहा है? हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान इस वक्त जुड़ गए, बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया जी और कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों का बहुत स्वागत। सबसे पहले ब्रजगोपाल लोया जी, आपका रिएक्शन इस पर चाहूंगी। आईएएस अधिकारी शैलवाला मार्टिन जो मंदिर को लेकर सवाल खड़े करती हैं कि मंदिरों पर जो लाउड स्पीकर्स लगे हैं क्या वो ध्वनि प्रदूषण नहीं फैलाते? आखिर उनका क्या किया जाए, क्या कहेंगे? क्या फिर से इस दिशा में एक बहस को आप छिड़ता हुआ देख रहे हैं? नहीं, देखिए, एक बात है कि जो शैलवाला जी ने प्रश्न उठाया है उस प्रश्न का उत्तर उनके ही पास है। मध्य प्रदेश में कोलाहल प्रदूषण अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री बनते ही जो सर्वप्रथम निर्देश दिए थे वो था लाउड स्पीकर की आवाजों को नियंत्रण में रखना। दूसरा, जो हमारा मांस बिकता था खुले में उसको नियंत्रित करना, ये दोनों आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। अब प्रश्न दूसरा ये और है कि कितने डेसिबल तक उसे बजाना है। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसमें यह भी तय किया गया है कि साल में 10 दिन ऐसे होंगे जहां प्रशासन अनुमति दे सकता है, स्थानीय प्रशासन, उनमें माइक बज सकता है और कितने बजे तक और कितने डेसिबल तक बज सकता है। इस सब के लिए गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन का पालन करना सरकार की जिम्मेवारी भी है और प्राथमिकता भी है। हाँ, परंतु एक बात है, सभी के साथ समान व्यवहार जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, हमारा सर्वधर्म समभाव है कि मंदिर का, मस्जिद का, चर्च का, गुरुद्वारे का, इनके लिए कोई अलग अलग कानून नहीं है। मध्य प्रदेश सर्वधर्म समभाव के आधार पर चलने वाला राज्य है। और एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि किस माइक से क्या कंटेंट कहा जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि जहां तक मंदिरों के माइक का सवाल है, जिसमें ये कहा जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जिसमें ये कहा जाता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, अगर ये भी किसी को बुरा लगता है तो मुझे नहीं लगता है कि फिर जो कंटेंट वहां से कहा जा रहा है उसे सुनना भी चाहिए। बात हो रही है साउंड की कि कितनी तेज आवाज इसकी होती है। अभी हाल में जो भोपाल से घटनाक्रम निकलकर आया था, 13 साल का एक बच्चा जिसके डीजे की तेज आवाज में मौत हो गई थी, तो उस मुद्दे को भी तो गंभीरता से लेना ही पड़ेगा ना सर। इस पे तो सुप्रीम कोर्ट चिंता जाहिर कर चुका है। मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए, मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ कि ये व्यवस्था का नहीं व्यक्तिगत प्रश्न है। व्यक्तिगत यूं है कि यदि आपके मोहल्ले में कहीं 60 डेसिबल से ज्यादा साउंड पर यदि माइक बज रहा है तो निश्चित इसकी शिकायत करने का आपको पूरा अधिकार है। और दूसरी बात, यदि मान लें कि वो जो समय निर्धारित है सुप्रीम कोर्ट से कि 10 बजे रात के बाद उसकी आवाज और भी कम होगी, तो वो सबका नियम का पालन करना आप और हमारी जिम्मेवारी भी है, सरकार की जिम्मेवारी है, और जो तंत्र काम कर रहा है उसकी भी जिम्मेवारी है कि सरकार के फैसले। ठीक है, मोहन सरकार ने तो इस दिशा में कदम उठाए थे, उस पर काफी सियासत उस वक्त हुई थी। विवेक त्रिपाठी जी, क्या कहेंगे इस
ट्वीट को लेकर जो शैलवाला मार्टिन आईएएस अधिकारी करती हैं, क्या सार्वजनिक मंच पर ऐसा ट्वीट किया जाना चाहिए था? जी देखिए, नमस्कार। जिस तरीके से आपने अभी बताया कि एक डीजे के साउंड के चलते एक बच्चे की जान चली गई, उसके बाद में ध्वनि को लेकर जो सरकारी नियम है, मध्य प्रदेश में जब मोहन सरकार बनी थी, सर्वप्रथम जो निर्णय लिया गया था उसमें एक लाउड स्पीकर को लेकर भी था। तो ये वापस से चर्चा में विषय इसलिए आया कि जिस तरीके से एक अधिकारी जब ट्वीट करती है तो वो आप अपने आसपास की जो परिस्थितियां हैं, जो गतिविधियां चल रही है, जो कानून का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको लेके उस ट्वीट की हर एक लाइन, हर एक शब्द को पढ़ने की आवश्यकता है। उन्होंने एक और क्षेत्र का जिक्र किया, 4 इमली, जहाँ पे वो रहती हैं, जहाँ पे पूरे प्रशासनिक अधिकारी मध्य प्रदेश के लगभग वहीं रहते हैं। तो उसके आसपास भी जो कानून व्यवस्था है वो किस तरीके से कड़ाई से इस कानून का पालन, जो कि माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है, आदेश दिया है कि लाउड स्पीकर का उपयोग किस समय से किस समय तक होना चाहिए, कितने डेसिमल का होना चाहिए, किसी को अगर असुविधा हो रही है तो उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इसका पालन 4 इमली जैसे क्षेत्र जहाँ पे कानून का पालन कराने वाले जिम्मेदार अधिकारी रहते हैं, वहां पे कितना पालन हो रहा है, इसका भी उस ट्वीट में मैं समझता हूँ विवरण है। और कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। संविधान में हर एक नागरिक को जो अधिकार मिले वो समान अधिकार है। तो यहाँ पे पुलिस की जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो सिर्फ धर्म विशेष के लोगों को डराने धमकाने के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर कानून बना है तो सबके लिए बना है और उसका पालन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। सबके लिए तो बनाया गया था विवेक जी। उस टाइम पे जब लाउड स्पीकर हटाए गए थे, वो तो मंदिर और मस्जिद हर जगह से हटाए गए थे, हर धार्मिक स्थल से कम करने की बात कही गई थी। बात कही की गई थी, पर बात का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका आप धारण उस उक्त अधिकारी के ट्वीट को देख के समझ में आएगा कि मध्य प्रदेश में बातें तो कही की जाती है, पर उसका पालन होता है कि नहीं होता, इसकी कलाई एक अधिकारी अपने ट्वीट के माध्यम ठीक है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि उस समय भी जब मोहन सरकार का फैसला आया था तब भी सियासत हुई थी, और अब भी एक नई बहस शायद छेड़ दी है आईएएस अधिकारी के इस ट्वीट ने। फिलहाल शुक्रिया आपका विवेक त्रिपाठी जी, ब्रजगोपाल लोया जी, बंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।